वॉट इफ आई टेल यू कि आप भी मेरी तरह अपने ड्राई लिप्स, येलो टीथ और बैड ब्रीथ को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जस्ट बाय एडिंग सम सिंपल टिप्स इन योर हैबिट्स। यस, यू हेard इट राइट। और आज इस वीडियो में ही मैं आपके साथ वो सारी टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपने ओरल हाइजीन को लेवल अप कर सकते हो और अपनी लुक्स मैक्सिंग जर्नी में एक मेजर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। सो वीडियो को और एक्सटेंड न करते हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें हम सबसे पहले एक अच्छे ओरल हाइजीन की इम्पोर्टेंस समझेंगे। तो देखिए, हमारा ओरल हाइजीन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ओरल हेल्थ सिर्फ हमारे माउथ तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल हेल्थ, अपीयरेंस और कॉन्फिडेंस पर भी होता है। इवन दो ऐसे बहुत से इंटरनेशनल जर्नल्स भी पब्लिश हो चुके हैं जो शो करते हैं कि कैसे एक अच्छा ओरल हाइजीन हमारे पर्सनल, सोशल, डेटिंग और करियर की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। अब ओरल हाइजीन की इम्पोर्टेंस समझने के बाद बात करते हैं उन साइंटिफिकली प्रूवन इफेक्टिव टिप्स की जिन्हें फॉलो करके आप अपने ओरल हाइजीन को इम्प्रूव कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ टिप नंबर 1, विच इज़ कवला क्रिया, जिसे हम आज ऑयल पुलिंग के नाम से भी जानते हैं। ये एक एंशिएंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है जो आपकी ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करने का एक सुपर इफेक्टिव तरीका है। बात करें इसके बेनिफिट्स की तो माउथ की हर प्रॉब्लम, फिर चाहे वो कैविटी हो या येलो टीथ, बैड ब्रीथ हो या चैप्ड लिप्स, ये एक प्रैक्टिस आपके ओरल हेल्थ के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं है। रेगुलर ऑयल पुलिंग आपके टीथ के नेचुरल शाइन को रिस्टोर करेगा, उन्हें नेचुरली वाइटन करेगा और वो पॉलिश्ड लुक भी देगा जो एक कॉन्फिडेंट और फ्रेश स्माइल के लिए ज़रूरी है। अब स्टेप बाय स्टेप समझो कि आपको ऑयल पुलिंग करनी कैसे है। आपको बस सुबह उठना है और ब्रश करने से पहले ही आपको 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है। आप कोकोनट, सेसमे या मस्टर्ड में से कोई भी एक ऑयल यूज़ कर सकते हो। आई पर्सनली यूज़ कोकोनट ऑयल। अब ऑयल लेने के बाद आपको उसे अपने माउथ में डालना है और करीब 5 से 10 मिनट तक अपने माउथ में चारों ओर घुमाना है। ध्यान रहे, आपको ये ऑयल पीना नहीं है। अब 5 से 10 मिनट बाद आपको ये ऑयल थूक देना है। आप खुद ही नोटिस करोगे कि ऑयल का कलर और टेक्सचर मिल्क जैसा हो गया होगा, और ये कुछ और नहीं, बस आपके माउथ के बैक्टीरियाज और कैविटीज़ ही हैं जो अब बाहर निकल चुके हैं। ये प्रैक्टिस इतनी इफेक्टिव है कि इसके बेनिफिट्स आपको फर्स्ट टाइम ट्राई करने पर ही दिखने लगेंगे। वैसे तो आप इस प्रैक्टिस को डेली भी कर सकते हो इफ़ यू हैव इनफ टाइम फॉर इट, बट अगर टाइम कम है तो वीक में मिनिमम 2 to 3 टाइम्स काफ़ी है। अब ऑयल पुलिंग करने के बाद आपको अच्छे से ब्रश करना है, और अच्छे से ब्रश करने का मतलब है अच्छे से ब्रश करना, जिसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक राइट ओरल हाइजीन प्रोडक्ट और दूसरा करेक्ट ब्रशिंग मेथड। इन दोनों को ही समझने के लिए चलते हैं टिप नंबर 2 और 3 पर। सो टिप नंबर 2, हर्बल टूथ पाउडर। आजकल मार्केट में मिलने वाले ऑलमोस्ट हर टूथपेस्ट में भर भर के टॉक्सिक केमिकल्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स डाले जाते हैं, जो ना सिर्फ आपकी ओरल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के भी हिडन कॉज बन रहे हैं। ऐसे में हर्बल टूथ पाउडर्स एक बेस्ट अल्टरनेटिव के फॉर्म में सामने आते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं, बल्कि इनसे मिलने वाली फ्रेशनेस और बेनिफिट्स किसी भी कमर्शियल टूथपेस्ट के लिए अनमैच्ड है। इन माई रिकमेंडेशन यू मस्ट यूज़ दिस पतंजलि दंत कांति मंजन, जो नीम, लौंग, हल्दी और बबूल जैसे 25 पावरफुल हर्ब से मिलकर बना है, और इसकी कॉस्ट किसी भी दूसरे टूथ पाउडर के कंपैरिजन में बहुत कम है। मैं खुद इसे करीब 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और ऑनेस्टली इससे मेरी ओरल हेल्थ में एक नोटिसेबल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है। जहाँ पहले माउथ अल्सर्स, ब्लीडिंग गम्स और बैड ब्रीथ जैसी प्रॉब्लम्स मेरे लिए कॉमन थी, वहीं इसके रेगुलर यूज़ से तो मानो जैसे ये सभी प्रॉब्लम्स गायब ही हो गई हूँ। तो अगर आप भी एक नेचुरल और इफ़ेक्टिव अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब अगर आपने टूथ पाउडर परचेज कर लिए है तो चलते हैं टिप नंबर 3 पर, विच इज़ करेक्ट ब्रशिंग मैथड। एक सर्वे के मुताबिक अराउंड 89% लोगों में ओरल प्रॉब्लम्स का सबसे मेजर रीज़न था गलत तरीके से ब्रशिंग करना। वेल, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं सो डोंट वरी, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ ब्रशिंग करने का करेक्ट मेथड। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको एक सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश लेना है, क्योंकि ब्रशिंग का पर्पस है आपके टीथ और गम्स को क्लीन करना, उन्हें डैमेज करना नहीं।
तो इंश्योर करें कि आप एक जेंटल और सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर रहे हैं। अब बात करें ब्रशिंग टेक्निक की। सबसे पहले आपको अपने ब्रश को 45 डिग्री पर टिल्ट करना है सो दैट योर ब्रश विल फेस टूवर्ड्स योर गम लाइन। इसके बाद आपको जेंटल प्रेशर के साथ सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है। सिमिलरली यही चीज़ आपको लोअर टीथ पे भी करनी है। ये मोशन टीथ और गम्स के लिए सबसे इफ़ेक्टिव होती है। इसके साथ ही आपको माउथ के हर कोने तक जाना है, चाहे वो मोलार्स हों या गम्स के एजेस। सबसे ज़्यादा ध्यान दें टीथ के पीछे वाले पार्ट्स पर, जिन्हें लिंगुअल या पैलेटल साइड से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि ये एरियाज पूरा टाइम सलाइवा के कांटेक्ट में रहते हैं और यहाँ कैविटीज़ और प्लाक जमने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बात करें टाइमिंग की, तो मॉडर्न स्टडीज़ मिनिमम 4 to 5 मिनट्स की ब्रशिंग को सबसे अच्छा मानती हैं इफ़ यू आर डूइंग इट वंस अ डे। नाउ लेट्स मूव ऑन द टिप नंबर 4 विच इज़ टंग स्क्रैपिंग। ये 30 सेकेंड्स की छोटी सी प्रैक्टिस आपके टंग से बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल्स और डेड सेल्स की कोटिंग को इफ़ेक्टिवली रिमूव करता है, जिससे न सिर्फ बैक्टीरिया और प्लाक का बिल्डअप कम होता है बल्कि बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम्स भी दूर होती है। इसे करने के लिए आप इनमें से कोई भी एक मेटल स्क्रैपर ले लो और जेंटल प्रेशर के साथ टंग की बैक से फ्रंट की तरफ स्क्रैप करें, जस्ट एज शोन इन द वीडियो। अब वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपने मेरी बताई 4 हैबिट्स को ही जेन्युइनली फॉलो कर लिया तो आप अपनी ओरल हेल्थ और ओरल अपीयरेंस को करंट कंडीशन से 7 टाइम्स इम्प्रूव कर लोगे। बट वी आर एस्थेंस, राइट? सो व्हाई टू स्टॉप एट 7 times when we can aim for 10s or even beyond? Let's keep pushing the boundaries of self-improvement and achieve that perfect radiant smile that truly reflects our confidence. So with that mindset, let's move on to tip number 5, water rinsing. Now imagine कि तुम एक स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो जो एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करता है, मेरी बताई चारों ओरल हैबिट्स को भी जेन्युइनली अडॉप्ट कर चुका है और लंच में एक हाई प्रोटीन लंच एंजॉय करता है। अब तुमने हाई प्रोटीन लंच भी एंजॉय किया, बट वॉट यू फॉरगेट इज़ रिंजिंग आफ्टर ईटिंग। और अब वो फूड पार्टिकल्स पूरा टाइम तुम्हारे दांतों में रहेंगे, जो तुम्हारी ओरल हेल्थ के साथ तुम्हारे ओवरऑल इम्प्रेशन को भी ख़राब करेंगे। तो इसीलिए ये एक जेंटलमैन वाली हैबिट ना सिर्फ तुम्हारी ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा बट विल ऑल्सो मेक यू लुक मोर क्लीन, मैच्योर एंड रिस्पेक्टेबल। करना बस इतना है कि अब से जब भी कुछ खाते हो तो उसके बाद अपने माउथ में पानी लेकर एटलीस्ट 30 सेकंड तक अच्छे से रिंज करो और फिर स्पिट कर दो। इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये तुम्हारी खाना खाते समय पानी पीने की ख़राब आदत को भी रोकने में हेल्प करेगा। सो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ खाओ या कोई सॉफ्ट ड्रिंक पियो तो अच्छे से रिंजिंग ज़रूर करना। मूविंग ऑन टिप नंबर 6 विच इज़ नेचुरल लिप बाम। तो अगर आपके लिप्स भी ड्राई, चैप्ड और टैंड हो चुके हैं और इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आप भी सिंथेटिक केमिकल बेस्ड बाम्स यूज़ कर रहे हो तो अभी अलर्ट हो जाओ, बिकॉज मोस्ट ऑफ दिस कमर्शियल लिप बाम्स कंटेन्स हाईली डैमेजिंग केमिकल्स जिनके लॉन्ग टर्म यूज़ से आपके लिप्स और ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। पर डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो नेचुरल एंड मोर इफेक्टिव अल्टरनेटिव फॉर दिस विच इज़ घी। आपको करना बस इतना है कि रोज़ रात में सोने से पहले घी की 2 बूंद अपने नेवल पे लगानी है। आयुर्वेद के हिसाब से नेवल और लिप्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और इसीलिए लिप्स की ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स में आयुर्वेद नेवल ऑयलिंग सजेस्ट करता है। नेवल ऑयलिंग के साथ ही आपको घी को अपने लिप्स पर एज अ लिप बाम अप्लाई करना है और इससे जो बेनिफिट्स होंगे वो लिटरली किसी भी सिंथेटिक लिप बाम से नहीं मिल सकता, बिकॉज घी आपकी स्किन को डीपली नरिश करेगा, साथ ही साथ इसमें कंटेंट विटामिन ए, डी और ई आपके लिप्स को रिजुविनेट कर देंगे। अब चलते हैं लास्ट टिप नंबर 7 विच इज़ कुंजल क्रिया। आई कैन से कि ये एक प्रैक्टिस आपकी बैड ब्रेथ को जड़ से मिटा देगा। एंड वाई आई एम सेइंग दैट इज़ बिकॉज ये प्रैक्टिस आपकी एसिडिटी को कम करेगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करेगा, लंग्स इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा और साथ ही साथ आपकी पूरी फूड पाइप को भी क्लीन कर देगा इन जस्ट फर्स्ट ट्राई। मैंने इस हाईली इफेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में ऑलरेडी हमारी ऑयली स्किन वाली वीडियो में बात की है और इसे कैसे करना है ये भी स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। सो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। नाउ लेट्स टेक अ स्मॉल रिकैप।
सबसे पहले आपको ऑयल पुलिंग करनी है। उसके बाद एक नेचुरल टूथ पाउडर से अच्छे से ब्रश करना है। ब्रश के बाद टंग स्क्रैपिंग, वाटर रिंजिंग एवरी टाइम आफ्टर यू ईट समथिंग, रात में नेवल ऑयलिंग। और इन सब के बाद भी बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम है तो वीक में एक बार कुंजल क्रिया। तो दोस्तों, ये थी आपकी अल्टीमेट ओरल केयर गाइड, जो ना सिर्फ आपकी ओरल हेल्थ को इन्हांस करेगी बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। रिमेंबर, सेल्फ केयर इजंट जस्ट अ रूटीन, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी टुवर्ड्स द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और आपकी इसी जर्नी में हेल्प करने के लिए मैं ऐसे ही साइंस बेस्ड इफेक्टिव टिप्स लाता रहूँगा। सो नाउ, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, then please give a thumbs up and make sure you subscribe our channel to get more genuine men's lifestyle tips in future। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना।